बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तस्वीरों से जिस स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। 22 साल बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को उसी की सरजमीन पर वनडे सीरीज में 2-1 से शिकस्त दी। पाकिस्तान वाइट बॉल क्रिकेट टीम के नए कप्तान मोहम्मद रिजवान ने अपनी कायदाला सलाहियतों, पाकिस्तानी फास्ट बॉलिंग अटैक ने अपनी खतरनाक बॉलिंग और पाकिस्तानी बल्लेबाजों की उम्दा बल्लेबाजी ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त से 2-4 करने में अहम किरदार अदा किया। अब मोहम्मद रिजवान जहां एक जानिब पहली मरतबा T20 बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में पाकिस्तान की क़यादत कर रहे हैं, तो वहीं उन्हें सीनियर और नौजवान क्रिकेटर्स के साथ ऑस्ट्रेलवी चैलेंज का सामना दरपेश है। पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज़ में अपने सीनियर्स पर ही एतमाद किया था। साइम अयूब और इरफान खान न्याजी ने डेब्यू किया था, लेकिन T20 सीरीज़ में पाकिस्तान को साइम अयूब की खिदमत हासिल नहीं होगी। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलवी टीम ने अपने सीनियर्स क्रिकेटर्स को आराम दिया है और उनका फोकस भारत के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी शुरू होने से पहले होने वाली टेस्ट सीरीज़ पर मरकूज है। इसीलिए पाकिस्तानी बैटर्स को पैट कमिंस, जोश हेजलवुड और मिचेल स्टार्क के सामना नहीं करना पड़ेगा, जिसके बाद पाकिस्तान टीम के पास पहली मरतबा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला T20 मैच जीतने का सुनहरी मौका मौजूद है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर्थ में आखिरी वनडे इंटरनेशनल खेलने के बाद ब्रिस्बेन पहुंची, जहां पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान कल T20 मैचों की सीरीज़ का पहला मार्का शेड्यूल है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला T20 इंटरनेशनल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने वुलनगाबा ब्रिस्बेन में भरपूर प्रैक्टिस की है। खिलाड़ियों ने 3 घंटे प्रैक्टिस की। कौमी स्क्वाड में शामिल खिलाड़ियों ने फिजिकल ड्रिल्स और फील्डिंग प्रैक्टिस में हिस्सा लिया। खिलाड़ियों ने बॉलिंग और बैटिंग की भरपूर मशक़ें की। और वाइट बॉल क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने ब्रिस्बेन में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना आसान नहीं है। प्लेइंग 11 गुफ्तगू हुई है, जो बेहतर प्लेइंग 11 होगी वही मुंतखब करेंगे। सीनियर खिलाड़ियों फ़खर जमान, इफ्तिखार अहमद, शादाब खान और मोहम्मद आमिर की गैर मौजूदगी के सवाल पर मोहम्मद रिजवान ने कहा, अहम खिलाड़ियों की कमी T20 सीरीज़ में महसूस होगी। चैलेंजेस हमेशा आपके सामने आते हैं। जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं तो ऑब्वियसली आपको चैलेंज सामने आने ही होंगे। और ऑब्वियसली सबको पता है, जैसे हम अवे इस टाइम ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहे हैं, तो नॉट ईजी कंडीशन, आसान चीज़ें नहीं है। प्लेइंग 11 के बारे में बात हुई है, मगर सीक्रेट थोड़ा सा रखा हुआ है हमने, क्योंकि इसमें कुछ मेरे भी अपनी चीज़ें हैं कि ना बताने वाली चीज़ें शायद पता चल मगर डिसाइड हुआ ये कन्फर्म है। और जहाँ तक ओपनिंग की बात है तो हम कोशिश करेंगे कि जो चीज़ें बेस्ट जा रही है उसको बेस्ट रखा जाए। जो नाम आपने लिए हैं, नो डाउट वो बड़े नाम है हमारे लिए, इमाद भाई, आमिर भाई, इफ्तिखार और फ़खर जमान। मतलब ये है कि ये गैप आप इतना आसानी से फिल नहीं कर सकते पाकिस्तान के लिए, और ना दिनों में हो सकता है, इसके लिए टाइम चाहिए होता है। क्योंकि जो नाम आपने लिए, चारों नाम उन्होंने काफ़ी सर्व किए और कितने ज़मानों से पाकिस्तान के लिए खेलते आ रहे, हार्ड वर्क है, तो ऐसे अचानक की सीरीज़ में फिल करना थोड़ा सा कहना मुश्किल है ये चीज़ें। T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान रिकॉर्ड्स पर पाकिस्तान को बढ़तरी हासिल है। दोनों टीमों ने मजमूई तौर पर 25 T20 इंटरनेशनल में एक दूसरे का सामना किया है। 13 मैचों में पाकिस्तान कामयाब रहा, जिसमें एक मैच टाई हुआ और पाकिस्तान ने सुपर ओवर में कामयाबी समेटी। 11 मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया फतेहयाब रहा और एक मैच बेनतीजा रहा। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी T20 इंटरनेशनल होम ग्राउंड पर लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खेला, जहाँ पाकिस्तान को 3 विकेट से शिकस्त हुई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलियावी सरजमीन पर कभी भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 इंटरनेशनल में कामयाबी हासिल नहीं की है। पाकिस्तान टीम ने ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 T20 इंटरनेशनल में हिस्सा लिया, जिसमें एक मैच बेनतीजा रहा। कैंगरूज के देश में 5 फरवरी 2010 को पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला T20 खेला गया, जिसमें पाकिस्तान को 2 रन से नाकामी हुई। के बाद पाकिस्तान ने 2019 में 3 T20 मैचों की सीरीज़ में हिस्सा लिया। बाबर आजम की क़यादत में पाकिस्तान को 2-0 से नाकामी का सामना करना पड़ा। कैमरा में ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट से फतह समेटी और पर्थ में होने वाले T20 इंटरनेशनल में ऑस्ट्रेलिया 10 विकेट से कामयाब रहा। ब्रिस्बेन पर पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान कोई T20 इंटरनेशनल मैच नहीं खेला गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने दौरा ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए 4 मुख्तलिफ टीमों का ऐलान किया था। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए वनडे और T20 टीमों में 5 खिलाड़ियों की तब्दीली हुई। वनडे टीम में शामिल ओपनर साइम अयूब, ओपनर अब्दुल्ला शफीक, मिडल ऑर्डर बैटर कामरान गुलाम, ऑलराउंडर आमिर जमाल और फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 टीम का हिस्सा नहीं। साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक की उम्दा ओपनिंग शराकत की बदौलत पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को वनडे सीरीज़ में 22 साल बाद शिकस्त दी थी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 स्क्वाड में 5 नए खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। इनमें ओपनर साहबजादा फरहान, टॉप ऑर्डर बैटर उमैर बिन यूसुफ और उस्मान खान बैटिंग लाइनअप में शामिल किए गए हैं। ऑलराउंडर्स में जहांदाद खान की शमूलियत हुई है और फास्ट बॉलिंग में अब्बास आफरीदी जगह हासिल करने में कामयाब हो गए हैं।
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वुलन गाबा ब्रिस्बेन में खेले गए पहले T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होगी, एक दिलचस्प सवाल है। पाकिस्तान ने आखिरी मरतबा T20 इंटरनेशनल में वर्ल्ड कप 2024 में खेले गए मैच में बाबर आजम की क़यादत में अमेरिका और भारत से नाकामी का सामना किया और पहले राउंड से ही टीम बाहर हो गई थी। इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कई तब्दीलियां की गई हैं। बाबर आजम ने क़यादत से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया। मोहम्मद रिजवान वाइट बॉल क्रिकेट टीम के नए कप्तान बने। T20 वर्ल्ड कप 2024 से पहले टीम मैनेजमेंट ने मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की ओपनिंग जोड़ी तोड़कर साइम अयूब के साथ इनिंग्स का आगाज़ करवाया था। लेकिन वर्ल्ड कप 2024 के इब्तदाई 2 मैचों में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने इनिंग का आगाज़ किया, मगर पाकिस्तान को इन दोनों मुकाबलों में नाकामी का सामना करना पड़ा। फिर कनाडा और आयरलैंड के खिलाफ मैच में मोहम्मद रिजवान के साथ साइम अयूब ने इनिंग का आगाज़ किया, मगर अब T20 सीरीज़ में साइम अयूब स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, मगर साहबजादा फरहान और हसीबुल्ला खान 2 ऐसे बैटर हैं जो इनिंग्स की शुरुआत करने की अहलियत रखते हैं। तो क्या अब टीम मैनेजमेंट रिजवान और बाबर के साथ ओपनिंग जोड़ी बनाएगी या फिर उस्मान खान को मौका मिलेगा जो पाकिस्तान सुपर लीग में मुल्तान सुल्तान के लिए खेल चुके हैं। वाइट बॉल क्रिकेट टीम के नायब कप्तान सलमान अली आगा भी T20 इंटरनेशनल में डेब्यू करेंगे अगर पाकिस्तान अपने तीनों अहम फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह के साथ मैदान में उतरा तो फिर अब्बास आफरीदी की स्क्वाड में जगह बनती दिखाई दे नहीं रही। दूसरी जानिब जहांदाद खान की शमूलियत की सूरत में एक ऑलराउंडर की शमूलियत दिलचस्प हो सकती है। पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज़ के लिए ऑस्ट्रेलिया स्क्वाड की बात करें तो उसमें अहम खिलाड़ियों को आराम दिया गया है, जिसमें स्टीव स्मिथ, पैट कमिंस, जोश हेज़लवुड और मिचेल स्टार्क T20 टीम का हिस्सा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया टीम की क़यादत जोश इंग्लिस करेंगे। टिम डेविड मिडल ऑर्डर में बैटिंग का बोझ संभालेंगे और इंजर्ड होने वाले कूपर कॉनली की जगह जोश फ्लिप प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। ऑलराउंडर मार्कोस स्टोइनस और शॉन एबर्ट भी टीम का हिस्सा हैं। अलबत्ता फास्ट बॉलर में जॉनसन, नेथन एलिस, जेवियर बार्टेट शामिल होंगे। जेवियर गुज़िश्ता साल सितंबर में दौरा इंग्लैंड में इंजरी का शिकार हो गए थे, लेकिन अब वो मुकम्मल तौर पर फिट हो गए हैं। बिग बैश लीग 2023 में बार्टेटलेट 20 विकेटें लेकर टॉप विकेट टेकर रहे थे और उन्होंने अपनी टीम ब्रिस्बेन हीट को चैंपियन बनवाने में मरकजी किरदार अदा किया था। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का और ब्रेक से वापस लौटेंगे तो साबिक टेस्ट विकेट कीपर, टेस्ट कैप्टन राशिद लतीफ़ साहब वीडियो लिंक पर इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे। उनसे बात करेंगे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वनडे सीरीज़ के बाद अब T20 सीरीज़ के हवाले से एक ब्रेक के बाद। और अब चलेंगे इस्लामाबाद, जहां वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक टेस्ट विकेट कीपर कप्तान राशिद लतीफ़ साहब। खुशामदीद कहेंगे आपको। राशिद, आखिरी एक रोज़ा मैच जो कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमों के दरमियान पर्थ के ऑप्टस क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया था, वहाँ टॉस के लिए जो 2 कप्तान मैदान में थे दोनों ही विकेट कीपर थे और इस T20 सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया ने जोश इंग्लिस को जो है वो क़यादत की जिम्मेदारियां सुपुर्द की हैं। तो अब T20 सीरीज़ में भी 2 विकेट कीपर कप्तान आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। जी, विकेट कीपर की वैल्यू वैसे तो वर्ल्ड कप में हमने सुना था बहुत ज़्यादा होती है, ODI में, और हिस्ट्री निकाली थी। मैंने खुद कोशिश की थी कि कुछ विकेट कीपर्स ही निकाली जाए, तो 75 से लेके लास्ट वर्ल्ड कप तक बहुत ज़्यादा परफॉर्मर विकेट कीपर नज़र आए थे जिन्होंने गेम को चेंज किया था मेरे अलावा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो अब जो सिस्टम लास्ट 10-15 ईयर से चल रहा है, टॉप ऑर्डर बैट्समैन हो गए, या तो ओपन करते हैं या नंबर 4 पे आ जाते हैं बैटिंग करने के लिए और डोमिनेट कर रहे हैं विकेट कीपर। और रिजवान काफ़ी वेट करना पड़ा इनको कैप्टनसी का। जॉर्ज इंग्लिश को बनाया है कप्तान। अब दोनों ही अटैकिंग माइंड के प्लेयर हैं। कैप्टनसी जॉर्ज की तो हमने देखी नहीं, रिजवान की हमने ज़रूर देखी है कि विकेट के पीछे अच्छी कीपिंग भी की और अच्छी कप्तानी भी की। राशिद, जो सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है वो ये है कि मैं बॉलिंग की बाद में करूँगा। इस वक्त जो ज़बान ज़द-ए-आम गुफ्तगू है वो पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर है और बाबर और रिजवान मोस्ट प्रोबेबली आपको वही इनिंग का आगाज़ करते हुए दिखाई देंगे। तो फॉर्मेट बदला है, मैदान बदला है, लेकिन फ़िलहाल T20 टीम में पाकिस्तान की इनिंग का आगाज़ करने के लिए बाबर और रिजवान ही आएंगे। आपके ख्याल में ये सीरीज़ दोनों के लिए अहमियत की हामिल है? नहीं, मेरे ख्याल से इतनी अहम नहीं है इन दोनों के लिए एज ए ओपनर। शायद इस सीरीज़ में कर लें, लेकिन फ्यूचर में हमारा मशवरा यही होगा कि चेंज करें आपका। 21 का वर्ल्ड कप हो गया, दोनों ने ओपन की, पाकिस्तान ने सेमीफाइनल खेला। 22 का वर्ल्ड कप हो गया,
पाकिस्तान में दोनों ने ओपन की और वो फाइनल हम लोग खेले, हार गए। 23 में फ्लॉप हो गए बिल्कुल बुरी तरह से। वो क्या रीजन थी वो सब आपको ही पता है, आपको भी पता है। और अब है 26 में वर्ल्ड कप है, हम इवेंट बाय इवेंट जा रहे हैं। तो उसमें अगर ये दोनों, मुझे नहीं लगता कि कैरी कर पाएंगे। इनमें से एक भी अगर कैरी नहीं कर पाया तो ओपनिंग कराने का जवाब बनता नहीं है इनका। मोस्टली टीम तैयारी करती है, बड़े इवेंट के लिए कर रही होती है। तो इन दोनों को मेरा मशवरा यही, ऑस्ट्रेलिया भले कर लें लेकिन जिम्बाब्वे में तो होंगे नहीं बाबर और रिजवान भी नहीं होंगे। तो होना ये है कि आगे जाके अपनी ओपनिंग पार्टनर ढूंढने चाहिए। कहीं गलती हो जाती है हमसे, साइम अय्यूब परफॉर्म नहीं कर रहे थे लेकिन जब उन्होंने किया वो T20 टीम में ही नहीं है। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन मेरा यही है कि फ्यूचर में आप ये जोड़ी जो ओपनर्स किए उनको आपको चेंज करना पड़ेगा। जोड़ी आप मुस्तकबिल में तब्दील करने की बात कर रहे हैं। मैं इस तनाजुर में बात कर रहा था राशिद लतीफ़ साहब के इस T20 सीरीज़ में आपकी बैटिंग का ज़्यादातर इन्हिसार दारोमदार बाबर आजम और रिजवान पर ही होगा, क्योंकि आप एक नई टीम के साथ मैदान में उतर रहे हैं और एक बार फिर सारी निगाहें इन दोनों के ऊपर मरकूज़ होंगी, क्योंकि इस सीरीज़ में साइम अय्यूब जिस तरह आपने फरमाया कि परफॉर्म करने लगे हैं तो T20 स्क्वाड में नहीं है। फ़खर जमान इंजरी की वजह से टीम के साथ नहीं है। इफ्तिखार जो काफ़ी अरसे से वाइट बॉल टीम के साथ ट्रैवल कर रहे थे वो इस टीम के साथ नहीं है। फिर उसके बाद जो है उस्मान खान को आप लेकर आए हैं। आपको लगता है कि जिस अंदाज़ में मैंने आपसे पहली सवाल किया था, मैं दोबारा उस सवाल को जो है वो थोड़ा सा दूसरे अंदाज में करना चाह रहा हूँ कि इस तनाजुर में इन दोनों के ऊपर दबाव ज़्यादा होगा? जी दबाव तो होगा इनको, लेकिन होता ये है कि जब आपके पास कम प्लेयर्स हैं जो कि बहुत सीनियर हैं तो फिर आप अपने सेगमेंट बना लेते हैं, एक ऊपर जाएगा और एक बीच में खेलेगा। क्योंकि कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि इंटरनेशनल बहुत ज़्यादा नहीं खेले हुए या खेले नहीं है लेकिन वो टीम के साथ तो हैं, PSL खेल रहे हैं, एक तजर्बा है। सलमान अली आगा का नाम उसमें आता है, उस्मान खान का नाम आपने लिया, इन दोनों को भी आप ट्राई कर सकते हैं। और विकेट कीपर हसीब है। तो इतने सारे नए प्लेयर्स का मतलब ये कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। अगर दोनों प्लेयर्स हमारे ओपनर्स ऊपर जाते हैं तो उसके बाद सारे न्यू प्लेयर्स हैं तो मुश्किलात तो आ जाती है। लेकिन सिखाने के लिए ऐसा तरीका है कि आप आग में फेंकेंगे तो टैलेंट को पता चलेगा ना कितने ये पानी में है या उसमें है। तो मेरे ख्याल से इस वजह से एक आध को बाबर या रिजवान को पीछे जाना जरूरी है। लेकिन इन जैसे आपने शुरू में कहा कि चाहे ये दोनों ही ओपन करें पूरी सीरीज में, लेकिन मैं आगे की बात कर रहा हूँ जिम्बाब्वे के खिलाफ या उससे आगे की। आपको इन प्लेयर्स को ऊपर ट्राई करना पड़ेगा। साबदादा फरहान बहुत ज़्यादा परफॉर्म कर सके, वो नंबर 1 ही थे 3 सीजन में T20 कप में, लेकिन उनको जब खिलाया गया तो 5 नंबर पे खिलाया गया। तो ये चीज़ें देखनी चाहिए उनको। पाकिस्तान जो मैनेजमेंट है जो प्लेइंग 11 खिलाएगी, नंबरिंग करेंगी, तो ये चीज़ वो ज़रूर गौर करेंगी। अच्छा राशिद, आपने कहा कि बहुत सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत है और जो हम जिम्बाब्वे में T20 सीरीज़ खेलेंगे आफ्टर दिस T20 सीरीज़, उसमें ना बाबर टीम में होंगे ना रिजवान टीम में होंगे, तो वहाँ पर तो आप नए कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे ही जाएंगे। ना वहाँ फ़खर होंगे ना वहाँ साइम होंगे। तो आपको लगता है कि एक हमारा कल्चर रहा है, टीम जीतेगी तो क्रिकेट बोर्ड जो है वो पीछे चला जाएगा, टीम हारेगी तो क्रिकेट बोर्ड आगे आ जाएगा। इस वक्त कहा यह जा रहा है कि आकिब जावेद फार्मूला पाकिस्तान क्रिकेट की सिलेक्शन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के इंतखाब में जो है वो डोमिनेट कर रहा है। और एक आम बात जो गुफ्तगू की जा रही थी कि जी पाकिस्तान की जो T20 टीम का टॉप ऑर्डर है उसको भी तब्दील करने की बात हो रही थी। तो आपको लगता है कि ये रियल टेस्ट होगा इस सिलेक्शन कमेटी का कि जिस तरह वो ऑस्ट्रेलिया में कौन खेलेगा कौन बैठेगा बता रहे हैं, तो फिर बैटिंग ऑर्डर में भी वो यहाँ पर लाइन देंगे, क्योंकि अगली सीरीज़ इन खिलाड़ियों के बगैर आपने खेलनी है? हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज आप माइनस नहीं कर सकते कि आकिब जावेद का अलम लेके तो हम लोग तो चल ही रहे हैं, बचपन से चल रहे हैं, तो वो कोई इसमें शक की बात नहीं है और डाउट नहीं होना चाहिए। किसी को डाउट है तो होना नहीं चाहिए। ये मैं गवाह हूँ चीज़ों का। जो वो करते हैं सिंसेरिटी से करते हैं, गलती हो सकती है उसका मार्जिन देते हैं, हम लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं बहुत सारे लोगों को, लेकिन उनकी गलती डेलिब्रेटली होती है। इसीलिए यया भाई को देखा होगा, हमें देखा होगा चीखते हुए, लेकिन ये वो लोग हैं आकिब जावेद स्पेशली कि ये जानबूझ के नहीं होगी, ये मिस्टेक हो सकती है, तो इसलिए मैं मार्जिन दे देता हूँ। बाकी चेंज आ सकता है, हो सकता है कल ही हमें जो मैच है कल 1 बजे जो पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक शुरू होगा, मे भी उसमें इन दोनों में से एक ओपन ना कर रहा हूँ, पॉसिबिलिटीज हो सकती है। लेकिन जिम्बाब्वे का भी टूर है, ये भी ध्यान में उन्होंने रखा होगा यार वहाँ पे तो हम ट्राई कर सकते हैं,
और हो सकता है कि वहाँ पे चेंज लेके आए। लेकिन अच्छा मौका मिला है कि यंगस्टर को, जिसकी हम बात करते हैं कि बड़ा परफॉर्म किया है PSL में या T20 कप में किया है, अब इनको मौका पूरा मिला है। हसीब है, जहादात खान के लिए, सुफियान मुकीम के लिए बहुत अच्छा मौका है। तो अब इन टाइम आ गया है कि यंगस्टर, स्पेशली स्पिनर्स को, ऑलराउंडर स्पिनर्स हमें चाहिए, उनके आजमाइश का वक्त आ गया है। जो परफॉर्म करेगा अब तो लगी ही रहा है कि वो खेलेगा आगे पाकिस्तान के लिए। और एक आखिरी सवाल राशिद लतीफ़ साहब, फास्ट बॉलिंग फार्मूला डोमिनेट कर गया वनडे सीरीज में। जो 26 खिलाड़ी 3 एक रोज़ा मैचों में ऑस्ट्रेलिया के आउट हुए, 26 की 26 विकेटें शाहीन, हारिस, नसीम शाह और हसनैन ने शेयर की। तो आपने तो बता दिया ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेंथ, ऑस्ट्रेलिया के बिग प्लेयर्स। आपको लगता है कि वनडे के बाद T20 में भी ये फास्ट बॉलिंग का फार्मूला जो है वो चल सकेगा? और इम्पॉर्टेंट सवाल, आपको 5वें बॉलर की वनडे क्रिकेट में ज़रूरत नहीं पड़ी थी, यहाँ पर आपको 5वें बॉलर की ज़रूरत पड़ेगी? जी बिल्कुल पड़ेगी। और हमारे पास यहाँ पे दो हमारे मेन बॉलर तो मौजूद हैं, तीनों मेन बॉलर मौजूद हैं। और देखिए जहादात को मैं तो देख रहा हूँ कि शायद वो डेब्यू करें, वो खेलें, वो अच्छे ऑलराउंडर नज़र आ रहे हैं। और स्पिनर्स भी हैं, अरफात है, हम सुफियान मुकीम है और सलमान अली आगा हैं। इनमें से जाहिर सी बात है 2 बॉलर बॉलिंग कर सकते हैं। हमारे पेसर्स जो हैं, जिन्होंने नसीम हो जाए, शाहीन हो जाए और साथ में हारिस रऊफ हो जाए, बड़ा दहशत फैला दी। बड़े अरसे के बाद हमने वर्ड यूज किया दहशत का। एक ज़माने में पाकिस्तानी फास्ट बॉलर की दहशत गर्दी होती थी, तो आज नज़र आया है पिछले उसमें है उम्मीद। लेकिन सीरीज खत्म हो गई, वो पन्ना हमने पलट दिया। अब हम T20 में आ गए। T20 में डिफरेंट लेंथ होती है, उस पर एडजस्ट करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है ज़रूर। लेकिन जो स्पिरिट एक दफ़ा फिर नज़र आई थी, वहाँ पे भी ऐसे ही लग रहा था कि शायद हम परफॉर्म ना कर पाए। उसी स्पिरिट के साथ अगर आते हैं, शाहीन बड़े खुश लग रहे थे खेलते हुए। पिछले दिनों भी हमने देखा इतने ज़्यादा हैप्पी नहीं थे, इतना एरोगेंस भी आ गया था उनके अंदर, लेकिन बड़े खुश इखलाक लगे फील्ड के अंदर। और रिफ्लेक्ट करती है, नसीम तो वैसे ही वो बड़े खुश इखलाक तो हैं, हारिस भी बहुत अच्छे टीम के साथ जल लग रहे हैं। तो ये टीम का माहौल लग रहा है कि बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से टीम बेहतर परफॉर्मेंस करे। हमारी दुआ भी है, उम्मीद भी है कि पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करे। ये नहीं है कि आप सारे मैच जीतें, लेकिन ऐसी फाइट करें कि लोगों को, शायकीन क्रिकेट को मजा आए। बहुत शुक्रिया आपका राशिद लतीफ़ साहब, हमारे साथ वीडियो और इस्लामाबाद से मौजूद थे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमों के दरमियान वनडे सीरीज़ के बाद अब 3 T20 मैचों की सीरीज़ का वोलन-गाबा ब्रिस्बेन से बाकायदा आगाज़ होने जा रहा है। टीम पाकिस्तान के हौसले बुलंद हैं वनडे सीरीज़ में 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देने के बाद। और राशिद लतीफ़ साहब अपनी राय का इजहार कर रहे थे। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। आप एक्स अकाउंट पर हमें फॉलो कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ ये पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद यार हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।